हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ योर हार्ट एंड सोल। दोस्तों, आज हम इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ेंगे जो इस प्रकार हैं। पहला है हमारे पास वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस। वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस, वह व्यक्ति जो दो भाषाओं को बोलता है उसे बाइलिंगुअल कहते हैं। उसे बाइलिंगुअल कहते हैं या द्विभाषी कहते हैं। अगला है हमारे पास वन हु फ्लुएंटली स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस। वन हु फ्लुएंटली स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, वह व्यक्ति जो बहुत सी भाषाओं को फराटेदार बोलता हो। वह व्यक्ति जो बहुत सी भाषाओं को फराटेदार बोलता हो, उस व्यक्ति को पॉलीग्लॉट कहते हैं। पॉलीग्लॉट कहते हैं या भाषाविद कहते हैं। फिर है हमारे पास वन हु बिलीव्स इन फैक्ट। वह व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता हो। वह व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं फैटलिस्ट या भाग्यवादी। फैटलिस्ट या भाग्यवादी। नेक्स्ट है हमारे पास वन हु स्टडीज द माइंड। जो व्यक्ति माइंड का या मन का अध्ययन करता है, उस व्यक्ति को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं या मनोवैज्ञानिक कहते हैं। फिर है हमारे पास ए पर्सन हु लिव्स इन ए फॉरेन कंट्री। ए पर्सन हु लिव्स इन ए फॉरेन कंट्री, वह व्यक्ति जो किसी दूसरी कंट्री में रहता हो, उस व्यक्ति को हम एलियन कहते हैं या विदेशी कहते हैं। फिर है हमारे पास वन हु इज़ ऑल पावरफुल। वन हु इज़ ऑल पावरफुल, जो व्यक्ति सर्वशक्तिमान होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट। फिर है हमारे पास वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, वह जो हर जगह पाया जाता है उसे कहते हैं हम ओमनी प्रेजेंट या सर्वत्र। ओमनी प्रेजेंट या सर्वत्र। फिर है हमारे पास वन हु नोज एवरीथिंग। वन हु नोज एवरीथिंग, वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, उस व्यक्ति को हम कहते हैं इंग्लिश में ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट और हिंदी में कहते हैं सर्वज्ञ। सर्वज्ञ। अगला है हमारे पास वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान में विश्वास करता हो, उस व्यक्ति को हम इंग्लिश में कहते हैं थीस्ट। थीस्ट और हिंदी में कहते हैं आस्तिक। आस्तिक। थीस्ट या आस्तिक उस व्यक्ति को कहते हैं जो भगवान में विश्वास करता हो। नेक्स्ट है हमारे पास वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, उस व्यक्ति को इंग्लिश में कहते हैं अथीस्ट। अथीस्ट और हिंदी में कहते हैं नास्तिक। नास्तिक। नास्तिक या अथीस्ट वह व्यक्ति होता है जो भगवान में विश्वास नहीं करता हो। फिर है हमारे पास वन हु कैन रीड एंड राइट। वन हु कैन रीड एंड राइट, वह व्यक्ति जो पढ़ और लिख सकता हो, उसे इंग्लिश में कहते हैं लिटरेट। लिटरेट और हिंदी में कहते हैं साक्षर या पढ़ा लिखा व्यक्ति। साक्षर या पढ़ा लिखा व्यक्ति। नेक्स्ट है हमारे पास वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट। वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, वह व्यक्ति जो पढ़ और लिख नहीं सकता है, उस व्यक्ति को इंग्लिश में कहते हैं इलिटरेट। इलिटरेट और हिंदी में कहते हैं अनपढ़ या निरक्षर व्यक्ति। नेक्स्ट है हमारे पास ए मैन हु रिमेन्स अनमैरिड। ए मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, वह व्यक्ति जो अविवाहित या अनमैरिड रहता हो, उसे इंग्लिश में बैचलर कहते हैं। बैचलर कहते हैं और हिंदी में कुंवारा कहते हैं। फिर है हमारे पास ए वूमन हु रिमेन्स अनमैरिड। ए वूमन हु रिमेन्स अनमैरिड, वह महिला जो अनमैरिड रहती हो या अविवाहित रहती हो, उसे इंग्लिश में कहते हैं स्पिनिस्टर या मेड। स्पिनिस्टर या
मेड और हिंदी में इसे कुंवारी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। जब कोई व्यक्ति स्वयं के जीवन के बारे में लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी। फिर है हमारे पास द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखता है, उसके जीवन के बारे में लिखता है, तो उसे जीवनी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं बायोग्राफी। बायोग्राफी। फिर हमारे पास एग्जिस्टिंग फॉर एवर। एग्जिस्टिंग फॉर एवर, जो हमेशा के लिए एग्जिस्ट करता हो या बना रहता हो, उसे इंग्लिश में कहते हैं इटर्नल। इटर्नल और हिंदी में कहते हैं शाश्वत या नित्य। फिर हमारे पास फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन, उसे इंग्लिश में कहते हैं पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी या हिंदी में कहते हैं भावी पीढ़ी। पोस्टेरिटी या भावी पीढ़ी। नेक्स्ट है हमारे पास टू गिव अप एंटायरली। टू गिव अप एंटायरली, किसी चीज़ को पूर्ण रूप से त्याग देना। किसी चीज़ को पूर्ण रूप से त्याग देने को इंग्लिश में कहते हैं रिनाउंस। रिनाउंस और हिंदी में कहते हैं त्यागना या छोड़ना। किसी चीज़ को त्यागना या छोड़ने को इंग्लिश में कहते हैं रिनाउंस। फिर है हमारे पास चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन, दिशा में परिवर्तन को इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जन। डाइवर्जन और हिंदी में कहते हैं दिशा परिवर्तन। दिशा परिवर्तन। फिर है हमारे पास ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, वह महिला जिसका पति मरा हुआ हो, उसे इंग्लिश में कहते हैं विडो। उस वुमन को इंग्लिश में कहते हैं विडो और हिंदी में कहते हैं विधवा। विधवा। फिर है हमारे पास ए मैन हुज वाइफ इज डेड। ए मैन हुज वाइफ इज डेड, वह व्यक्ति जिसकी वाइफ मरी हुई हो, उस व्यक्ति को इंग्लिश में कहते हैं विडोअर। विडोअर और हिंदी में कहते हैं विदुर। विदुर। फिर है हमारे पास वन हु कैन नॉट डाई। वन हु कैन नॉट डाई, वह व्यक्ति जो मर नहीं सकता है, उसे इंग्लिश में कहते हैं इमोर्टल या अमर। इमोर्टल या अमर। अगला है हमारे पास एनिमल्स विद 4 फीट। एनिमल्स विद 4 फीट, ऐसे जानवर जिनके 4 पाँव होते हैं, उन जानवरों को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रूपेड। क्वाड्रूपेड और हिंदी में कहते हैं चौपाया। चौपाया। फिर है हमारे पास दैट विच कैन बी इजीली सेट ऑन फायर, जो आसानी से जलता हो, उसे इंग्लिश में कहते हैं इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल और हिंदी में कहते हैं ज्वलनशील। ज्वलनशील। अगला है हमारे पास ए थिंग विच कैन ईजिली बी ब्रोकन। ए थिंग विच कैन ईजिली बी ब्रोकन, वह चीज़ जो आसानी से टूट जाती हो, उसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रेजाइल। फ्रेजाइल और हिंदी में कहते हैं भंगुर। भंगुर। फिर है हमारे पास दैट विच कैन बी हर्ड। दैट विच कैन बी हर्ड, जो सुना जा सकता हो, उसे इंग्लिश में कहते हैं ऑडिबल। ऑडिबल और हिंदी में कहते हैं श्रव्य। श्रव्य मीन्स जो सुना जा सके। फिर है हमारे पास दैट विच कैन बी सीन। दैट विच कैन बी सीन, जो देखा जा सके, उसे इंग्लिश में कहते हैं विजिबल। विजिबल और हिंदी में कहते हैं दृष्टिगोचर। फिर है हमारे पास ए पर्सन हु ऑलवेज रीड्स बुक्स। ए पर्सन हु ऑलवेज रीड्स बुक्स, वह व्यक्ति जो हमेशा किताबों को पढ़ता हो और किताबें पढ़ने का शौकीन हो, उस व्यक्ति को कहते हैं बुकवॉर्म। बुकवॉर्म और हिंदी में कहते हैं किताबी कीड़ा। फिर है हमारे पास ए लवर ऑफ गुड मील्स। ए लवर ऑफ गुड मील्स, जो व्यक्ति खाने का शौकीन हो, उस व्यक्ति को इंग्लिश में कहते हैं
गोरमंड, गोरमंड और हिंदी में कहते हैं पेटू या भोजन प्रेमी। फिर है हमारे पास ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्ष के समय काल को इंग्लिश में कहते हैं डिकेड और हिंदी में कहते हैं दशक। अगला है हमारे पास ए पर्सन हु वॉक्स, ए पर्सन हु वॉक्स, वह व्यक्ति जो पैदल चलता हो, उस व्यक्ति को इंग्लिश में कहते हैं पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन और हिंदी में कहते हैं पैदल चलने वाले व्यक्ति या पैदल यात्री। अगला है हमारे पास लैंड दैट डज नॉट ग्रो एनीथिंग, लैंड दैट डज नॉट ग्रो एनीथिंग, वह भूमि जो उपजाऊ नहीं है, उस भूमि को कहते हैं इंग्लिश में बैरन, बैरन और हिंदी में कहते हैं बंजर, बंजर या बैरन, वह भूमि होती है जो उपजाऊ नहीं होती है। फिर है हमारे पास लैंड दैट ग्रोज थिंग्स इन अबंडेंस, लैंड दैट ग्रोज थिंग्स इन अबंडेंस, वह भूमि जो उपजाऊ होती है उसे इंग्लिश में कहते हैं फर्टाइल, फर्टाइल और हिंदी में कहते हैं उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि। अगला है हमारे पास द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड, द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड, अविवाहित रहने की अवस्था को इंग्लिश में कहते हैं सेलिबेसी, सेलिबेसी और हिंदी में कहते हैं ब्रह्मचर्य या अविवाहित अवस्था, ब्रह्मचर्य या अविवाहित अवस्था। फिर है हमारे पास ए लिस्ट ऑफ बुक्स, ए लिस्ट ऑफ बुक्स, पुस्तकों की जो सूची होती है, लिस्ट होती है, उसे इंग्लिश में कहते हैं कैटलॉग, कैटलॉग और हिंदी में कहते हैं पुस्तक की सूची, पुस्तक की सूची। फिर है हमारे पास ए प्लेस वेयर ऑर्फन्स आर हाउस्ड, वह स्थान जहाँ पर अनाथ बच्चों को रखा जाता है, उस स्थान को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्फनेज, ऑर्फनेज और हिंदी में कहते हैं अनाथालय, अनाथालय। यहाँ पर ऑर्फन्स का अर्थ अनाथ बच्चे होता है। फिर है हमारे पास एन इमेजिनरी लाइन राउंड द अर्थ, एन इमेजिनरी लाइन राउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों ओर एक काल्पनिक रेखा होती है, उसे कहते हैं इंग्लिश में इक्वेटर और हिंदी में कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।